हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिर से 10 क्वेश्चंस के बारे में। एंड आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं आपके ग्रुप थ्योरी से रहने वाले हैं। एक तरीके से रिवीजन है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने काफी किए और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते भी हैं। एंड जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप उनको भी देखिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देख लीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्प आपकी उनसे हो जाएगी। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, साथ में आप ये भी बताइएगा कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, देखिए एक बार, 1 - 1 इज ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर नन ऑफ दीज। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं याद आपको ग्रुप की, ठीक है, मतलब दिमाग से निकल जाए या फिर आपको यूज करनी नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसका आंसर आपको बताना है। लास्ट में इसका आंसर भी देख लेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें बोला गया है सेट ऑफ रियल नंबर आर इज ऑल्सो ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो आपका कैसा होता है, ठीक है, मतलब इसमें आपको कौन सा ऑपरेशन लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या एडिशन। अब आप एक चीज देखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो तीनों में ये नहीं होता है, एडिशन के लिए होता है बस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये एडिशन के लिए होता है। जब आप नंबर को आपस में प्लस करेंगे तो आपको वहां पर रियल नंबर ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यूब विद रेस्पेक्ट टू इज अ, मतलब कि सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यूब, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यूब होता है वो किसके लिए होता है, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड या फिर ग्रुप। तो देखिए आपको पता होना चाहिए ग्रुपोइड किसको बोलते हैं, सेमी ग्रुप किसे बोलते हैं, मोनोइड और ग्रुप। देखिए ग्रुपोइड बोलते हैं जब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, ठीक है, कोई भी सेट जब दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर क्या होता है आपका ग्रुपोइड। एंड 3 के लिए होता है आपका, नहीं सॉरी, एक के लिए, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसके लिए सेटिस्फाई करे तो आपका ग्रुपोइड होता है, और बाकी क्लोजर एंड दूसरा कौन सा है आपका एसोसिएटिव। अगर इसके लिए आपका ये सेटिस्फाई हो तो ये कौन सा होता है आपका सेमी ग्रुप। देन इसके बाद आपका एक और प्रॉपर्टी करता है तो साथ में हो जाता है मोनोइड, एंड जब चारों प्रॉपर्टी को कर देता है वो बन जाता है ग्रुप। तो ये भी याद रखने वाली चीज है, इनको भी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोनोइड। ध्यान रखिएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू के लिए 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर होती हैं आपकी स्टार्टिंग की, इसीलिए किसके लिए होता है, मोनोइड के लिए। तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है नल सेट इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू। जो नल सेट होता है वो किसके लिए होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या नन ऑफ दिस। कौन सा इसमें आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या नन ऑफ दिस। अब आप एक चीज देखिए, नल है वो, ठीक है, नल सेट का मतलब क्या होता है, एकदम खाली एम्प्टी है आपका, तो इसका मतलब इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, ना ही इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ना ही मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें लगेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है g इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 1 - 1 i - i, यानी कि आयोटा भी बोलते हैं, इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज। इसका आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये है आपके सामने माइनस आयोटा। अब यहाँ पर बताना है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन आपको आइडेंटिटी पता है 1 होती है। 1 कब होगी, हम इसकी पावर यदि 4 कर दें तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, आप देखेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिलने वाला है यहाँ पर 1। तो यानी कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है मल्टीप्लीकेशन पूछा है,
अगर यहाँ पर एडिशन पूछते हैं तो वो 0 होता है, मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है लेट जी बी अ ग्रुप, एक ग्रुप है, ठीक है, जी एक ग्रुप है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड आइडोम्पोटेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट से आपसे पूछा जाता है आइडोम्पोटेंट के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। या तो आपको इस तरीके से मिलेगा या फिर आपको कैपिटल में इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो देख लीजिएगा आइडोम्पोटेंट के लिए आपको ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर देना है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 0 इज द ओनली इंटीजर फॉर विच a की पावर n इज इक्वल टू e, देन ऑर्डर ऑफ a आपको बताना है क्या होगा, n, 0, इनफाइनाइट या फिर नो ऑर्डर। तो जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 है और जब आप n इज इक्वल टू 0 रखेंगे a की पावर में तो वहां पर आपको 1 मिलेगा। देन ऑर्डर ऑफ a कैसा हो जाएगा, मतलब e है इक्वल में, इस वजह से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इनफाइनाइट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द सेट ऑफ q ऑफ ऑल इरेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज। यहाँ पर कैसा है ये आपका क्यू इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर के लिए भी आप डायरेक्ट याद करिएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेमी ग्रुप के लिए होता है ग्रुप, अबेलियन ग्रुप या फिर नन ऑफ दीज। तो कैसा है आपका नंबर होता है आपका, ठीक है, वो किसी भी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो नन ऑफ दीज एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज एकदम सही आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका एवरी ग्रुप जी हैज एटलीस्ट, जो ग्रुप होता है जी, ठीक है, एवरी ग्रुप जी है ग्रुप जी, यानी कि जो जी होता है उसके पास सब ग्रुप कितने होते हैं, कम से कम आपको बताने हैं, 1 सब ग्रुप या फिर 2 सब ग्रुप, 3 सब ग्रुप या फिर नो सब ग्रुप। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 2 सब ग्रुप, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है 2 सब ग्रुप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1,1 इज अ ग्रुप, यानी कि आपसे पूछा है 1,1। अगर आप ना देखें एडिशन के लिए, अगर आप इन दोनों को एडिशन करते हैं 0 मिलेगा, तो 0 का मतलब आपका इसमें 0 नहीं होता है, इसके बीच में आपका 0 नहीं आता। दूसरा है यदि हम इसमें सब्ट्रैक्शन लगाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 2 बनेगा, जो कि 2 भी इसके बीच नहीं आता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आप देखेंगे -1 बनेगा, इसका इसमें करें, इसका इसमें करें या फिर आपस में करें तो आपको सभी इसके अंदर मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ऑपरेशन लगेगा मल्टीप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो आपके 10 क्वेश्चंस थे ये आपके हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा एंड जितना हो सके इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप देखिए एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।